टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी को सफाई क्यों देनी पड़ी। आज पूरे दिन जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे और जिस अंदाज में जिस तेवर में वहां वो मौजूद थे, फिर मीडिया से बात करते हुए जिस अंदाज में उन्होंने सवालों का जवाब दिया और सवाल के जवाब के बाद जिस तरीके से तेजस्वी उलझते हुए दिखे कि राजकीय सम्मान को लेकर विधानसभा में तेजस्वी ने विरोध किया था, आज खुद उस जयंती के मौके पर मौजूद हैं। क्या चल रहा है? और जैसे ही ये खबर चली, पूरे राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर आने लगी कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के साथ हो सकते हैं, जा सकते हैं। अलग बात है कि सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह का बयान आने लगा खटाखट कि नहीं कोई सवाल ही नहीं है, दरवाज़ा बंद है, आने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, सम्राट चौधरी थोड़ा सॉफ्ट जरूर दिखे कि सम्राट चौधरी का बयान थोड़ा सॉफ्ट था, स्वागत योग्य है। विजय सिन्हा का भी थोड़ा सॉफ्ट, जो अमित शाह का जो लठैत जिसको कहिएगा, मतलब गांव घर के भाषा में, ये सब अमित शाह के बिहार में लठैत माने जाते हैं, एकदम फाइटर। आदेश मतलब अमित शाह, जो कुछ भी बोल रहे हैं मतलब अमित शाह। तो ये लोग अचानक टर्न लिए कि भाई हाँ स्वागत योग्य है। लेकिन गिरिराज सिंह का बयान इसी तरीके से कि राजद और कांग्रेस को डराने के लिए गए थे वहाँ पर। इस तरीके की चीज़ें चलती रहीं। सारे राष्ट्रीय मीडिया से लेकर अधिकांश पोर्टल के वालों ने, चैनल वालों ने खबर चलानी शुरू कर दी कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और इस वजह से तेजस्वी को सफाई देनी पड़ी। क्यों तेजस्वी को सफाई देनी पड़ी, आज हम सियासी संग्राम में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या है। देख करके और देश भर में इसके बाद जो इंडिया अलायंस बना है तो वो अनपच है। तो इस तरह का साजिश और षड्यंत्र जो है दुष्प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने प्रण लिया है भाई, पिछले साल ही ना 9 तारीख को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था 9 अगस्त को कि हम सब लोग देश भर में इकट्ठा करेंगे और भाजपा को देश के सत्ता से बाहर करेंगे। तो उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। आज जिस तरीके से दीनदयाल जी की जयंती पे गए, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। नहीं भाई, ये राजकीय समारोह है और राजकीय समारोह में एज अ प्रोटोकॉल भी हम लोगों को जो है जाना पड़ता है। हालांकि किसी का व्यक्तिगत हम लोग विरोध नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन वैचारिक सबका विचार अलग है। वैचारिक विरोध तो है ही ना भाई। अच्छा आप ये बताइए, जो गांधी जी के जो लोग हत्यारे हैं, क्या वो आज गांधी जी पर माला नहीं चढ़ाते हैं, फूल नहीं चढ़ाते हैं? उनके चेले लोग कितना गंदा भद्दा भद्दा गाली बकते हैं गांधी जी को, सांसद से लेकर के सब, लेकिन फूल तो चढ़ाया जाता है भाई। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा, उनका अंदाज क्या था और कहने का मतलब क्या था। मतलब पूरी तौर पर नीतीश कुमार को वो कवर कर रहे थे कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोग उस फितूर बना रखे हैं। क्या गांधी के हत्यारे गांधी जी को फूल चढ़ाने नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? एक है राष्ट्रीय राजकीय सम्मान के साथ होना था, हम लोग चले गए। उनके विचारधाराओं से ज़रूरी थोड़ी है कि कोई सहमति हो या विचारधारा को हम मानते हो। इस स्तर पर सफाई देनी पड़ी, इसकी वजह है। और वो वजह ये है कि तेजस्वी को जिस तरीके की राजनीति इन दिनों भा रही है, मतलब अच्छा लग रहा है, उस राजनीति में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि नीतीश कुमार के उस कदम पर हम साथ खड़े ना हो, ये दिखाना जो आने वाली राजनीति के लिए ज़रूरी है, उसको भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज जिस दीनदयाल उपाध्याय के राजकीय सम्मान को वो जस्टिफाई कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको बिहार की गद्दी पाने के लिए उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा। चर्चा तो आज यही है कि जिस तरीके से तेजस्वी आज सामने आकर नीतीश के कदम को जस्टिफाई कर रहे थे,
ये काम अगर लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन में करते तो आज वो जेल में नहीं रहते। वो आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया, और आइडियोलॉजी है। राजकीय सम्मान के साथ पिछले बार तो नीतीश कुमार नहीं गए थे, और जाने का मतलब, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय को राजकीय सम्मान के साथ कार्यक्रम का आयोजन होना, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करना, ये परंपरा बीजेपी के अंदर में हाल के दिनों में शुरू हुआ है बृहत पैमाने पर। ये तो दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी का कहाँ कभी सिर मोड़ रहे वो। ये देखिए, बीजेपी के अंदर भी सारी चीज़ें चल रही हैं। बीजेपी जो आज की बीजेपी है वो कभी भी, या संघ, वाजपेयी को ग्लोरीफाई नहीं करेगा, वाजपेयी के चेहरे की चर्चा नहीं करेगी। आज क्यों वाजपेयी के नाम पर कोई योजना चला है? देखें, मोदी अपने 10 वर्षों के लगभग कार्यकाल के दौरान देखिए वाजपेयी जी के नाम पर उन्होंने किसी योजना की शुरुआत की है, लेकिन उपाध्याय जी का जो है के नाम पर योजना शुरू हो गया, अंत्योदय योजना। ये क्या है? क्योंकि संघ का आइडियोलॉग है दीनदयाल उपाध्याय, और वो चेहरा को हमेशा जीवित रखना चाहता है। वाजपेयी उनका चेहरा नहीं है, वाजपेयी उनका मॉडल नहीं है। वाजपेयी से जिस तरीके से आडवाणी के माध्यम से वाजपेयी को कभी कमज़ोर करने की कोशिश संघ की नीति रही, लेकिन आज आडवाणी हाशिए पर तो है, तो उसकी वजह वही है कि वो संघ के इशारे पर उस समय में भी वाजपेयी को दबोचना चाहते थे। तो जिस आइडियोलॉजी को आप कहते हैं श्रद्धेय अटल, उस अटल जी के काम का, अटल जी के नेतृत्व को जब संघ और भाजपा आज का की स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और एक ऐसे व्यक्ति को जो संघ के श्रद्धेय हैं, संघ जिसे सिरोधार करते हैं, जो एकात्म मानववाद के सहारे एक नई तरीके की फिलॉसफी नहीं, सनातन की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, आप अगर वहाँ जाके माल्यार्पण करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और आज राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं, ऐसे में तेजस्वी के सामने आने के बजाय उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि नीतीश सफाई देने की स्थिति में नहीं है। आज नीतीश ने जो काम किया है वो काम ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए गठबंधन किया है। नरेंद्र मोदी से इनका विवाद सत्ता को लेकर है, आइडियोलॉजी को लेकर नहीं है। क्योंकि आइडियोलॉजी को लेकर विचार रहे तो राजकीय सम्मान तो रोजाना होता है, कई तरह के सम्मान होते हैं। क्या सभी में मुख्यमंत्री जाते हैं? क्या नहीं जाते हैं? तेजस्वी को जाने के बाद लगा जरूर होगा कि भाई हमें नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहाँ नहीं उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन वो भी गए। वो भी इस चीज़ों को समझ नहीं पाए कि वहाँ जाने का मतलब क्या होगा। स्वाभाविक तौर पर ना कि वाजपेयी रहते तो कोई चर्चा तक नहीं होती। दीनदयाल उपाध्याय का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, कोई बताए तो? कब के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं भाई? वो जनसंघ के अध्यक्ष थे, संघ के से जुड़े हुए थे। उनकी आइडियोलॉजी सारे लोग जानते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। आप देख रहे हैं ना, वाजपेयी जी के नाम पर यूपी में कहीं कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये आइडियोलॉजी का डिफरेंसेज है संघ और बीजेपी के अंदर का, और मोदी संघ के उस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्डलाइनर है। और उसमें वाजपेयी का चेहरा अगर सामने आएगा तो हो सकता है कि जो चीज़ें आज दिखाने की कोशिश होती है 56 इंच का सीना, वो सीना प्रभावित होगा। वाजपेयी के चेहरे से संघ अपने आप को एक दूसरे से नहीं जोड़ना चाहता है। जब इस स्थिति में संघ बीजेपी है जो श्रद्धेय वाजपेयी जी से इस अंदाज में दूरी बना के रखता है, और दीनदयाल उपाध्याय उनके करीबी होते हैं, तो ऐसे में नीतीश का पहुंचना तो सवाल उठना लाजमी है। और ये भी सवाल उठना लाजमी है कि जो कुछ भी आज हुआ है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के उस पूरे आइडियोलॉजी पर सवाल खड़े कर दिए गए। एक सवाल साधारण सवाल नहीं है। आप किसी दिन पता चला कि आप गोडसे के भी ऊपर माला चढ़ा सकते हैं,
आप सावरकर पर भी माला चढ़ा सकते हैं। क्या वैचारिक प्रतिबद्धता भी तो होती है राजनीति में। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से पूरे दिन घिरते रहे, और खास करके जिन समाजवादियों के पाठशाला से ये लोग निकले हैं, उस पाठशाले के से भी जुड़े हुए जो पत्रकार हैं या जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी आज पूरे दिन आलोचना किए हैं, जमकर आलोचना किए हैं कि ये भाई मोदी से विरोध है। क्यों भाई? मतलब मोदी से विरोध है, व्यक्तिगत बात हुई, लेकिन मोदी के आइडियोलॉजी से हमें विरोध है, तो फिर एक समग्र बातचीत हुई। और जब मोदी के आइडियोलॉजी से विरोध होगा तो दीनदयाल उपाध्याय के भी आइडियोलॉजी से विरोध होगा, संघ के भी आइडियोलॉजी से विरोध होगा। लेकिन नहीं, दीनदयाल के पास हम जा रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भाई ऐसा कुछ नहीं था, राजकीय सम्मान था इसलिए हम चले गए। तो सफाई देने की वजह यही है कि कहीं न कहीं लगा लालू यादव को कि बड़ा ब्लंडर हो गया, और जिस कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं लालू, पूरी जीवन अपने राजनीतिक पूरी जीवन उस लड़ाई में लगा दिया, आज वो कहीं न कहीं इस मुद्दे पर अपने आप को एक माफ़ करने की स्थिति में नहीं दिख रहे थे। लालू और नीतीश की मुलाकात इन्हीं बिंदुओं पर कहीं न कहीं केंद्रित रहा। सवाल उठा, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि मैसेज, क्योंकि देखिए राजनीति परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन अगर आपका हिला तो फिर सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये आज की जो घटना थी और आज जो कुछ भी हुआ दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर, वो कहीं न कहीं नीतीश के परसेप्शन भी नहीं, तेजस्वी के परसेप्शन पर भी एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ा है। यही वजह रहा कि तेजस्वी को इस स्टैंड पर बाहर आकर मीडिया को जवाब देना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कोई आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किए हैं। लेकिन राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सफाई देने में युगों युग लग जाता है, फिर भी अटकलें चलती रहती हैं। वो अटकल, जिस अटकल की शुरुआत नीतीश कुमार ने आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उन्होंने किया है, ये अटकल अब विराम लगने वाला नहीं है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की मुहिम के सहारे राष्ट्रीय फलक पर एक अलग इमेज बनाने की उन्होंने जो कोशिश की थी, उस इमेज को बड़ा झटका लगा है।